आज मतलब हमारे लीडर और देश के लीडर, देश की उम्मीद राहुल गांधी जी का जन्मदिन था। और यूँ तो इतने बड़े स्तर के लीडर का जन्मदिन होता है तो लोग जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं या और भी तरीके से खुशियाँ मनाते हैं। मगर हमारे लिए डायरेक्शन थी बज़ाहिर खुद राहुल गांधी जी की तरफ से कि कोई भी लीडर, कोई भी वर्कर जश्न नहीं मनाए, मिठाई नहीं बांटे, बल्कि जो मेरा हमदर्द होगा, मेरा फॉलोअर होगा, वो इस मौके पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो चाहे बीमार हो, यतीम हो या इस तरह के जो नीडी लोग हैं, इनके बीच में जाए, थोड़ा टाइम इनके साथ गुजारे और जो हो सके इनका दिल जीतने की कोशिश करे, ये दुआ करे, वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो इसलिए आज देश भर में पता नहीं कहाँ कहाँ पर कितने प्रोग्राम होंगे, तो हमने ज़ाती तौर तीसरी ईद होते हुए भी इनके बीच में आने का मतलब फ़ैसला लिया। और इनके साथ पिछले ये जो इनके मुसीबतें हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी ने इनके लिए रिहेबिलिटेशन और ये राजीव गांधी आवास के तहत में ये एस्टेब्लिशमेंट बनाई थी। मगर आज जो सुना इनको पीने का पानी नहीं है, अलाटमेंट प्रॉपर से नहीं है, या जो दूसरी चीज़ें हैं जो इनके बच्चों की फ्यूचर की गारंटी नहीं है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। हमने इनको एश्योर किया, फिर ऊपर वाला कुछ अच्छा करेगा, आने वाले वक्तों में सरकार बनेगी, जो कमी रह गई है उसको दूर किया जाएगा। मीर साहब, कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, पूरे मुल्क में आप देखते हैं जो अभी नई सरकार बनी है, इसका तकदीर कहाँ पे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो जो 10 साल का जुल्म और जो डिक्टेटरशिप देश में चलाई गई थी, और अब तीसरी टर्म आते आते जो टारगेट भाजपा लेकर चली थी कि 400 पार सीटें हासिल करनी है, और वो 400 पार के पीछे जो उनके जो अज़ाइम थे, जो उनके डिज़ाइन थे कि देश में आइन जो हमारा बुनियाद है उसको रिप्लेस करना, उसको मतलब चेंज करना, और उसके तहत जो गारंटीज़ थी उनको बदलना। तो फ़िलहाल उनका वो जो टारगेट था, इस चुनाव में उनको कटौती करके उनके उस टारगेट को 400 तो दूर की बात है, 272 भी उनको सीटें नहीं मिली। अंडर रूल्स देखा जाए तो मॉरली ऐसी सिचुएशन में कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी जमात जो 10 साल रही हो, जिसको इतना बड़ा झटका देश की जनता ने दी हो, तो वो मॉरल ग्राउंड्स पर डाउन होता है। मगर इन्होंने बैसाखियों का सहारा लिया फ़िलहाल, चाहे आंध्र प्रदेश से चाहे बिहार से, और जो कंडीशंस आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम ने रखी है, जो बिहार की जेडीयू ने रखी है, और हम पूरे देशवासी देख रहे हैं कि उन कंडीशंस को क्या मोदी सरकार पूरा कर पाएगा। अगर हम सिर्फ एक बात की बात करें कि दोनों स्टेटों ने स्पेशल स्टेटस मांगा कि हम आपका समर्थन करेंगे, बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। अगर तो मोदी जी ने वो एग्री किया है, तभी तो वो अंदर है, तो उसका डिज़ाइन क्या होगा? क्योंकि ये वही मोदी जी है जिसने जम्मू कश्मीर का जो दिया हुआ स्पेशल स्टेटस था वो तोड़ दिया, उसको बाइफरकेट किया, उसको चिकनाचूर किया। अब वो नया स्पेशल स्टेटस का क्या फ्रेमवर्क बनाएगा, क्या आंध्रा को देगा, क्या बिहार को देगा, इस पर पूरी देश की नज़र है। सर, अगर बात करें जो स्टेटहुड कहा था होम मिनिस्टर जी ने, तो अभी तक वो कहीं पे दिख नहीं रहा है। क्या ये सिर्फ लोगों को ऐसे मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके खोखले वादों को देखा जाए तो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी हीट महसूस हुई जनता से कि वो अपने कैंडिडेट भी नहीं दे पाए 3 सीटों पर, अपना निशान भी गायब किया, जो पूरे देश को बता रहे थे कि अब तो वहाँ बोलबाला हमारा है। तो उनसे किसी ने ये सवाल ही नहीं पूछा, अगर आपने सब कुछ ठीक किया था, अगर सब कुछ आपके हक में बना, तो 3 सीटों पर आपने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? और जो 2 सीटों पर दिया था, वहाँ पर भी जनता तैयार थी, जनता जहनी तौर तैयार थी कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को वोट करने के लिए। वो दिया भी, काफ़ी तादाद में वोट दिया, और थोड़ी बहुत कमी रही, हो सकता है वो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कमी रही होगी जिसकी वजह से वो 2 सीटें थ्रू नहीं हुई। मगर जम्मू प्रोविंस में भी आवाम की नज़र इंडिया ब्लॉक पर थी, कांग्रेस पार्टी पर थी।
आवाम ने बीजेपी को वहाँ पर सफाया करने का तय कर रखा था। तो इन 3 सीटों पर तो उनका नाम निशान ही नहीं। तो ऐसे में एक झटका लगा उनको। अब आने वाले देख लीजिए, उनकी हिम्मत पड़ जाए, असेंबली का चुनाव कराएं और उसमें जो उन्होंने किया जम्मू कश्मीर के साथ, तो जम्मू कश्मीर के लोग उसका जवाब देंगे। ये सब आखिरी सवाल होगा हमारा। पहले राम मंदिर, उसके बाद आर्टिकल 370, अभी भी कुछ एजेंडे हैं जिनमें यूसीसी है या एनआरसी है। क्या अभी लगता है कि ये एजेंडे पूरे हो सकते हैं? जो पहले उन्होंने, जो आपने नाम लिए, उसको देश की जनता ने उनके पहले उठाए हुए एजेंडे को आज मुस्तरद कर दिया। और अब जो उनके आगे के लिए टारगेट था, उसके लिए उनको देश ने दांत ही नहीं दिए। उसी चीज़ की वो कोशिश कर रहा था कि 272, 303, अब इस बार 400 पार हो जाए, ताकि मैं 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाऊं और कॉन्स्टिट्यूशन को उलट फेर करूं। तो जब वो संख्या ही उसको नहीं मिली, अब जब उसको इस वक्त बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, मुझे नहीं लगता है कि जितने दिन वो अब सरकार में रहेंगे उतने दिन में वो कोई ऐसा कदम उठाए जो देश हित में नहीं हो।